की भीड़ है। उस करोड़ों की भीड़ में तरह तरह के लोग हैं, कई बाबा हैं, कई साधु हैं और कई बहरूपिये भी हैं। तो हमें जरूरत है उनसे सतर्क रहने की। तो आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस महाकुंभ में भी कैसे कैसे बहरूपिये घूम रहे हैं। तो आप इस कहानी में बने रहिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रागनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। महाकुंभ में एक महिला अपने पति के साथ महाकुंभ में स्नान करने आई। ऐसी करोड़ों की भीड़ में जब ये हुआ कि स्नान करने जाना है तो पति बोला कि ऐसा करो कि सारा सामान यहाँ मेरे पास रख दो और मैं सामान की देख रेख करता हूँ, तुम स्नान कराओ और स्नान करने के बाद जब तुम आ जाओगी तो तुम सामान की देख रेख करना, फिर मैं स्नान कर लूंगा। अधिकतर लोग यही करते हैं क्योंकि भीड़ में सामान इधर उधर हो जाता है, मिलता नहीं है, कोई सामान को ले जाता है, तो इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो पति सामान लेकर बैठ गया, पत्नी स्नान करने चली गई। जब वो स्नान करने गई और स्नान करके वापस आई तो उसका पति वहां से गायब था। उसने कई घंटों तक अपने पति को ढूंढा, लेकिन जब नहीं मिला तो उसने समझदारी का काम किया। इधर उधर भटकने की बजाय वो पुलिस वालों के पास गई और उनसे कहा कि सर, मेरे पति खो गए हैं, मुझे मिल नहीं रहे हैं। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप परेशान मत हो और जाकर अपने पति का अलाउंस करवा लो। पति का अलाउंस हुआ और वो महिला पति का अलाउंस करने के बाद वहीं पर पति का इंतजार करने लगी। करीबन 2 घंटे बीत गए लेकिन पति का कोई अता पता नहीं था। महिला घबरा गई और रोने लगी। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप यहीं बैठिए और अलाउंस करते रहिए, आपके पति जरूर मिल जाएंगे और परेशान बिल्कुल भी ना हो। महिला अलाउंस करती रही और पति का इंतजार वहीं बैठकर करती रही, लेकिन शाम हो गई और पति नहीं आया। अब महिला को ठंड भी लगने लगी क्योंकि उसके पास ना तो कपड़े थे, ना स्वेटर, ना तो उसका मोबाइल पास में था। महिला ने सोचा कि पास में ही बाबा जो कि आग जलाए हुए थे, महिला ने सोचा कि मैं जाती हूँ वहां बैठकर आग में हाथ पैरों को सेक लेती हूँ, आग में थोड़ा देर बैठूंगी, शायद तब तक मेरे पति आ जाएं। महिला वहां से जाकर आग में बैठ जाती है। वहां कई साधु लोग बैठे थे। साधु लोगों ने देखा तो उसमें से एक साधु ने कहा कि बेटी, तुम परेशान क्यों हो, हमें तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। महिला ने सारी व्यथा अपनी उस साधु को बता दी। साधु ने कहा, बेटी परेशान ना हो, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पति कुछ ही क्षण में तुम्हारे पास आने वाले हैं, तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। महिला ये सुनकर बेहद प्रसन्न हुई और बाबा का धन्यवाद किया। बाबा ने फिर से कहा कि महिला, तुम किसी और वजह से भी परेशान हो, मुझे लग रहा है कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है। अब महिला ने कहा कि बाबा, ये बात आपको कैसे पता? सच में हम बहुत परेशान हैं, हमारे कोई संतान नहीं है। बाबा ने कहा, बेटी परेशान ना हो, तुम मुझसे मिली हो और तुम्हारे संतान जरूर होगी। मैं तुम्हें एक प्रसाद देता हूँ, उसे खाकर तुम्हारे संतान जरूर हो जाएगी। महिला को बाबा ने एक सेब दिया और महिला ने उस सेब को खा लिया। खाने के बाद महिला नशे में हो गई, उसने अपनी सुध बुद्ध खो दी। बाबा उसे अपने जो पंडाल है वहां पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला
को जब होश आया तो फिर बाबा ने एक सेब फिर दे दिया, महिला ने फिर खा लिया और फिर से बाबा ने उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला को कोई होश नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और मैं कहाँ हूँ। वो अपनी सारी सुध बुध खो बैठी थी। वो इतने नशे में और इतनी भयंकर नींद में थी कि उसे कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। ऐसे करते करते उसे 3 दिन बाबा के पास ही गुजर गए और महिला को कोई होश नहीं था। एक दिन सुबह बाबा अपने पंडाल से कुछ दूर गए तो रिपोर्टरों की नज़र उस पंडाल पर पड़ी और एक रिपोर्टर ने उसके अंदर जाकर देखा तो महिला जो कि बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। महिला को उस रिपोर्टर ने उठाने की जब कोशिश की तो पता चला कि ये महिला तो इतने ही बेहोशी हालत में है कि वो तो उठ भी नहीं रही और ना ही कुछ बात करने की हालत में है। किसी तरह महिला को होश में लाया गया और उससे पूछा गया कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई। महिला ने बताया कि बाबा ने मुझको सेब दिया था और मैं यहीं सो गई। महिला को उस बाबा पर इतना भरोसा था कि वो बाबा के बगैर वहां से जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। इतना अंधविश्वास उस महिला के अंदर इस बाबा ने भर दिया था कि उस बाबा पर ये आंख बंद करके भरोसा कर रही थी। बाबा वहां से जब अपने पंडाल की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि मेरे पंडाल में बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा है। ये सब देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पुलिस वालों की नज़र उस पर पड़ी और उसको पकड़ लिया गया और महिला को होश में लाने के बाद उसे समझाया गया और उस बाबा को थाने ले जाया गया। तो सतर्क रहना है, सचेत रहना है। ऐसे भीड़ में ऐसे बाबाओं से आपको सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। तो हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस घटना को सुनाने का हमारा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए या किसी को दुख पहुंचाया जाए, बल्कि बस इतना कि आप लोगों को सतर्क और आप लोगों को सचेत किया। तो मिलते हैं नई कहानी में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।